दैट इज अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था। सो होपफुली आप लोगों को वो चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज का चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, सो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हम इस चैप्टर के अंदर हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड बात करने वाले हैं, राइट। तो अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जो कि मेमोरी बेस्ड होंगे, फैक्ट बेस्ड होंगे, राइट। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WHO, उन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक डेफिनेशन दी है, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या बोला है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। एक ह्यूमन का हर एस्पेक्ट के अंदर बिल्कुल ठीक होना, राइट। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। इस स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है? आपको चारों ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताइए रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि एक पर्सन फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशली हेल्दी होना चाहिए, राइट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज, राइट। सो इसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। फटाफट उन पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ फैमिली प्रोग्राम्स स्टार्ट हुए थे, ठीक है, जिन्हें बोला गया था फैमिली प्लानिंग, वर इनिशिएटेड इन 1951, ठीक है। फैमिली प्लानिंग नाम का एक प्रोग्राम 1951 के अंदर स्टार्ट कर दिया गया था, राइट। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए गए थे, ठीक है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर क्या बताया गया है कि यहाँ पे एक सोसाइटी के अंदर जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनको स्ट्रांगली गाइड करना, अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। ये क्या है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, राइट। अब ये हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है इनके अंदर जो आप लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं वो कैसे फैला सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है, ऑडियो विजुअल, प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू, राइट। अच्छा, आप लोग किस चीज के लिए अवेयरनेस फैलाने वाले हैं? लाइक जो सेक्स रिलेटेड डिजीजेस होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जिन्हें आप STDs बोलते हैं, उनसे रिलेटेड बोल सकते हैं आप। एजुकेट करना बोल सकते हैं पीपल को, स्पेशली फर्टाइल कपल्स, दूज इन मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, राइट। बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में आप लोगों ने बता सकते हैं कि प्रेग्नेंट मदर की केयर कैसे करी जा सकती है, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके RCH प्रोग्राम के अंडर आते हैं, राइट। अब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रखा है कि सैचुरेटरी बैन ऑन द एमिनोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगल चेक इंक्रीजिंग मेनाक ऑफ द फीमेल फिटेसाइड मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, राइट। सहेली नाम की एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन है, पिल है, जो कि फीमेल के लिए डेवलप की गई थी। किसके द्वारा? बाय CDRI लखनऊ, राइट। CDRI क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर MCQ पूछा जाता है कि सहेली जो ओरल पिल है वो कहाँ, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल जो है फीमेल्स के लिए, वो कहाँ डेवलप की गई थी? तो दैट वाज डेवलप्ड इन CDRI लखनऊ, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब बात करी जाए अगर, तो हम लोग बात करने वाले हैं कि आइडियल कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर वो कैसे होने चाहिए, उनकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, राइट। तो एन आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, एज वेल एज रिवर्सिबल होना चाहिए और उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये तो कुछ पॉइंट हो गए कि एक गुड क्वालिटी का आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किस टाइप का होना चाहिए, राइट। इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, राइट। अब वाइड रेंज है कंट्रासेप्टिव मेथड्स की जो कि प्रेजेंटली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप बोल सकते हैं। तो उनके अंदर आपके पास कौन कौन से मेथड्स आ जाते हैं? नेचुरल एंड ट्रेडिशनल बैरियर मेथड्स आ जाते हैं, बैरियर मेथड्स, IUDs, ओरल कंट्रासेप्टिव्स,
इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स, राइट। तो चलिए एक एक करके इन मेथड्स को देख लेते हैं। सबसे पहला मेथड वी हैव इज नेचुरल मेथड, ठीक है। नेचुरल मेथड किस प्रिंसिपल पे काम करता है? अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, ठीक है, कि चांसेस को ही अवॉइड कर दिया जाए कि जब ओवन और स्पर्म्स का फर्टिलाइजेशन होने वाला है, ठीक है। पीरियोडिक abstinence is one such method in which couple avoid or abstain from the coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle, ठीक है। पीरियडिक एब्सटेंस के अंदर क्या करते हैं कपल्स? डे नंबर 10 to 17 में, ठीक है, अवॉइड करते हैं क्वाइटस को। क्यों? क्योंकि 10 to 17 जो डे होता है उसमें माना जाता है कि ओव्यूलेशन हो सकता है, एंड 10 to day 17 जो होता है उसे आप बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, ठीक है। चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। तो कपल्स क्या करते हैं कि इस ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड क्वाइटस अवॉइड करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस। ये भी एक नेचुरल मेथड ही है इन विच मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पीनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन, राइट। ये आपका सेकंड हो गया नेचुरल मेथड में। थर्ड इज लैक्टेशनल एमिनेरिया। लैक्टेशनल एमिनेरिया का मतलब क्या हुआ? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन कब होगी? जस्ट आफ्टर दी पार्चुरेशन, जस्ट आफ्टर दी डिलीवरी, ठीक है। कि किस मेथड पे बेस्ड है? ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन, ठीक है। जब प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, लैक्टेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर नहीं करेगी, राइट। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर नहीं करेगी तो ओवम भी रिलीज नहीं होगी, राइट। तो ये 3 मेथड हो गए नेचुरल पे, ओके। कौन कौन से? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉयल और क्वाइटस इंटरप्टस, एंड थर्ड इज लैक्टेशनल एमिनेरिया, राइट। अब दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months, ठीक है। लैक्टेशनल एमिनेरिया जो है वो कब तक ही इफेक्टिव है? मैक्सिमम अप टू 6 months, ठीक है, फॉलोइंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड के बाद 6 month तक ही, ठीक है। इसके अलावा इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल मेथड्स हैं। एज दीज ऑल आर नेचुरल मेथड्स, साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट निल। लेकिन चांसेस ऑफ फेलियर जो है नेचुरल मेथड्स में वो बहुत ज्यादा है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है MCQ के अंदर, ओके। बैरियर मेथड्स की बात करी जाए अगर, तो बैरियर मेथड्स के अंदर क्या किया जाएगा? ओवम एंड स्पर्म को फिजिकली मीटिंग से रोका जाएगा, मतलब विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, राइट। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ एंड फीमेल, ठीक है। कॉन्डम्स आर दी बैरियर मेथड्स ऑफ made up of thin rubber latex sheath that are used to cover the penis in the male and vagina and cervix in the female, right? ये आपको याद रखना है। Just before coitus so that the ejaculated semen would never enter into the female reproductive tract, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी, एज वेल एज एड्स से, राइट। Diaphragm, cervical caps as well as vaults are also the barrier methods made up of rubber that are inserted into the female reproductive tract, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या इंसर्ट किया जा रहा है? डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स, ठीक है, टू कवर दी सर्विक्स ड्यूरिंग दी क्वाइटस। ये कैसे होते हैं? रीयूजेबल होते हैं, ठीक है। Another effective and popular method is use of intrauterine devices. Very important, यहाँ से बहुत सारे MCQ बनने के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें याद करनी है, राइट। सो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे तरीके के IUDs अवेलेबल है मार्केट के अंदर, राइट। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नॉन मेडिकेटेड IUDs, जिसका एग्जाम्पल है लिपर्स लूप, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग IUDs है CUT, CU7 एंड मल्टीलोड 375, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग IUDs भी हैं, दैट इज प्रोजेस्टेराइड एंड LNG20, राइट। IUDs क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म की डेथ इंक्रीज कर देते हैं विद इन द यूट्रस, एंड कॉपर आयन रिलीजिंग सप्रेस द स्पर्म मोर्टेलिटी। और कॉपर आयंस जो है, कॉपर रिलीजिंग IUDs जो है वो क्या करती हैं? कॉपर आयन को रिलीज कराती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पर्म की जो मोर्टेलिटी है, स्पर्म की जो मूव करने की टेंडेंसी है वो सप्रेस हो जाती है, ठीक है। और इस वजह से फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी जो है स्पर्म की वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग IUDs इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, ठीक है, और सर्विक्स होस्टाइल कर देते हैं स्पर्म्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम पिल्स, ठीक है। पिल्स जो हैं
वो भी एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करती हैं। पिल्स जो होती हैं दे हैव टू टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज, ठीक है, 21 डेज के लिए डेली ली जाती हैं, ठीक है। कब? स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। फिर 7 डेज के गैप के बाद वापस से सेम पैटर्न में ये पिल्स लेना स्टार्ट कर दिया जाता है, राइट। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंड रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। वन सच पिल इज नोन एज सहेली, ठीक है। कहाँ डेवलप की गई थी? CDRI, ठीक है। CDRI वॉज situated in CDRI is in लखनऊ, ठीक है। सहेली क्या है? ओरल कंट्रासेप्टिव है फॉर फीमेल कंटेनिंग नॉन स्टीरॉइड प्रिपरेशन, राइट। वंस अ वीक पिल है, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट है एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू है, ओके। One important line is administration of progesterone or progesterone estrogen combination of IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive as they could be used to avoid possible pregnancy due to the rape or casual unprotected intercourse, right। अगर आप प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कोई कॉम्बिनेशन लेते हैं या फिर IUDs लेते हैं तो विद इन दी 72 आवर्स ऑफ कोइटस आप ले सकते हैं 2, ठीक है। इसके अलावा सर्जिकल मेथड्स भी प्रेजेंट हैं। सर्जिकल मेथड्स कैसे हैं? दैट आर आल्सो नोन एज स्टरलाइजेशन, राइट। तो इनके अंदर क्या होता है? मेल और फीमेल पार्टनर एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज, ठीक है। सर्जिकल इन्वेंटर्स क्या करते हैं? ये ब्लॉक कर देते हैं गेमीट ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। मेल्स के अंदर बात करी जाए तो वेसेक्टोमी इज प्रेजेंट और फीमेल्स के अंदर ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी के अंदर क्या किया जाता है? स्मॉल पार्ट ऑफ वेस्ट डिफेंस इज रिमूव्ड, ठीक है, और टाई कर दिया जाता है थ्रू अ स्मॉल इंसिजन्स ऑन दी स्क्रोटम। जबकि ट्यूबेक्टोमी के अंदर एक स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी किसके अंदर हो रहा है? फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर क्या करेंगे? फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया जाएगा और टाई कर दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे? इन दी एब्डोमेन थ्रू वेजाइना, ठीक है। ये जो टेक्निक्स हैं ये काफी ज्यादा इफेक्टिव हैं, सर्जिकल मेथड्स जो हैं, लेकिन इनकी जो रिवर्सिबिलिटी है वो काफी ज्यादा पुअर है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अब आपके पास आ जाता है MTP। MTP इज व्हाट? मेडिकल टर्मिनाइजेशन ऑफ द प्रेगनेंसीज, राइट। सो ये क्या है? ऑलमोस्ट 45 to 50 मिलियन MTPs डन होती हैं इंडिया के अंदर, या फिर आप बोल सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सॉरी, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर 40 to 50 मिलियन MTPs होती है, ठीक है। इंटेंशनल और वॉलेंटरी टर्मिनाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एज मेडिकल टर्मिनाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। MTPs जो होती हैं वो रिलेटिवली सेफ बोली जाती हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, अप टू 12 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस जो होते हैं वो काफी ज्यादा रिस्की होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज STIs। STIs इज व्हाट? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। STIs आप बोल सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आप बोल सकते हैं, वेनेरियल डिजीजेस भी बोल सकते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस भी आप इसे बोल सकते हैं। तो इसके काफी सारे नाम हैं। डिजीजेस की एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो हैं उनके एग्जांपल्स है गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमाइडिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ठीक है, हेपेटाइटिस बी एटसेट्रा, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस एंड HIV इन्फेक्शन। बाकी सारी डिजीजेस कंप्लीटली क्यूरेबल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस एंड HIV के अलावा सारी की सारी STDs जो हैं वो कंप्लीटली क्यूरेबल है, ओके। अगर STDs को फैलने से रोकना है तो one could be free of these infections by following simple principles given below। कौन कौन से principles हैं? Avoid sex with unknown partners, always try to use condoms during coitus, and in case of doubt one should go to a qualified doctor without any hesitation, right। Next topic we have is infertility, ठीक है। तो आज के टाइम में बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो कि इनफर्टाइल हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इनफर्टाइल? इनफर्टाइल का मीनिंग है कि वो बेबी को बर्थ देने के लिए अनेबल हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर केवल और केवल फीमेल को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, मेल्स भी होते हैं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। सो ये आपके NCERT बुक के अंदर गिवन है ये स्टेटमेंट। सो इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करते हैं सो आजकल मार्केट के अंदर ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू बेबी को बॉर्न किया जा सकता है, बेबी को कल्चर किया जा सकता है, आप बोल सकते हैं इन दी लेब्स, ठीक
ठीक है, ऐसी टेक्निक्स हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स, जिनके अंदर क्या किया जाता है, आउटसाइड द बॉडी ऑलमोस्ट सेम कंडीशंस अवेलेबल कराई जाती हैं जैसे कि कंडीशंस बॉडी के अंदर अवेलेबल होती हैं, फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है कि एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, आपने नाम सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, लिया जाता है, जिसके अंदर क्या करते हैं कि ओवम लिया जाता है या फिर एग लिया जाता है फ्रॉम वाइफ और द डोनर, एंड स्पर्म लिया जाता है फ्रॉम द हस्बैंड और डोटर। दोनों को कलेक्ट किया जाता है एंड इंड्यूस किया जाता है ताकि जायगोट का फॉर्मेशन हो सके अंडर द सिमिलर कंडीशंस इन द लेबोरेटरीज। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। अब क्या होगा कि जो जायगोट है, जो अर्ली एम्ब्रियो है विद अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स, उसे ट्रांसफर किया जाता है इनटू द फेलोपियन ट्यूब, जिसे नाम दिया जाता है जिफ्ट। फुल फॉर्म क्या है, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, और ऐसा एम्ब्रियो जो कि मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर कंटेन करता है, उसे यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है एंड नाम दिया जाता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्म बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन, दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स विद इन द फीमेल, तो उसके वो भी आपका ट्रांसफर हो सकता है असिस्ट टू फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, राइट। अगर आप लोग ओवम का ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द अनदर फीमेल, ठीक है, तो उसे नाम दिया जाता है गिफ्ट, दैट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, इसके अलावा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस, ICSI नाम की भी एक टेक्निक है जो कि स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरीज, इन विच स्पर्म जो होता है डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है ओवम के अंदर, राइट। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, किस केस में, इनफर्टिलिटी केसेस में जिनके अंदर ड्यू टू द इनेबिलिटी ऑफ अ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू द वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजैक्यूलेट्स। ठीक है, तो इस टेक्निक का नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, राइट। So this was all about today's lecture guys. I hope चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, that is reproductive health चैप्टर नंबर 4। काफी सारी चीजें आपको यहाँ याद करनी है, तो उन पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच। So guys, those who are new, I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस, PDF फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर, एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड, दैट इज सिंपली नेहा NEHA, टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं।